ओके। नमस्कार। इस समय हम तलवाड़ा माइग्रेंट कॉलोनी में खड़े हैं और आपको बता दें कि 1998 में आज के ही दिन रियासी ज़िले की तहसील ठाकराकोट के परानकोट गांव में करीब 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। कुछ आतंकवादी आए थे और आपको बता दें कि बिना हथियारों के, बिना गोलियों के 27 के करीब लोगों को मौत के घाट उतारा गया। और ये जो घटनाक्रम हुआ, हमारी भी आंखों में आज भी जब इस घटनाक्रम के बारे में सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। इस समय हम माइग्रेंट कॉलोनी तलवाड़ा में हैं और श्रद्धांजलि उन लोगों को दी जा रही है जिन्होंने इस घटना में अपनी जान गंवाई थी। और तलवाड़ा के जो लोग हैं जो विस्थापित होकर उसी समय के बाद ही जो विस्थापित होकर तलवाड़ा में बसे थे, वही लोग इस समय मौजूद हैं। और जगदेव सिंह भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुछ जो ये लोग मारे गए लोग थे, उनके परिवार के लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जगदेव जी, सबसे पहले थोड़ा बताएं कि क्या पूरा वाक़या वहाँ पे पेश आया था, क्योंकि आप भी वहाँ पे मौजूद थे, उसी इलाके के पास में आप रहते थे, हालांकि आपका ज़िला अलग था। क्या घटनाक्रम हुआ था? और हमें जो जानकारी मिली कि आपने भी जो अंतिम संस्कार था उसमें भी आप मौजूद थे, तो क्या पूरा वाक़या हुआ था और जो पलायन था वहाँ के लोगों का किस तरह से फिर उसके बाद हुआ? परानकोट में 17 अप्रैल 1998 में जो कांड हुआ था, उसमें जो है 27 लोग मिलटू ने मार दिए थे। और उनमें से जो परिवार थे, पहला परिवार था मणिराम नंबरदार था, उसका परिवार मार दिया था। मोहन सिंह जो उसका दामाद था वो मार दिया। चंदाराम सर्विस एक्समैन था, उसका भी पूरा परिवार मार दिया। सोबू राम जो पीएनसी का मुलाजिम था, उसका भी पूरा परिवार मिलिटेंटों ने मार दिया। और वो पस मंजर जो मैंने देखा था आंखों से, तो वहाँ गोलियाँ नहीं चली थी, वहाँ कलवाड़ियाँ और सबलें, राड़ें और उन लोगों को बुरे तरीके से जो है उन लोगों को मार दिया गया था। जो लोग मणिराम का परिवार था, जो उनको जो है कलाड़ियों से और किसी तीखे हथियारों से जो है उनको मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे ही जो प्राणकोट मणिराम का जो दामाद था, उसके पिता को मिलिटेंटों ने फरमाया कि आप ऐसा करो, हमारा कुछ सामान ऐसा है कि जो सामान हमारे साथ लेने के लिए चलो। तो उस शख्स ने, जब वो बुजुर्ग आदमी था,
वो उनको उसको घर से ले गए, तो घर से लेके गए और उसको मार दिया। फिर वापस में आए तो मून सिंह को बोला उन्होंने कि बाबे को सामान कुछ भारा हो गया है, तो बाबा चल नहीं पा रहा है, तो आप मून लाल जी आप भी चले हमारे साथ। तो फिर उसको मून लाल को लेके गए वहाँ, और मून लाल को भी वैसे ही मार के फिर दोबारा घर में आए। तो जो लड़कियाँ थी वो खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते उन्होंने जो है तीखे हथियार से जो है, तो गले में जो है कोई तीखा हथियार था, शूरा था, क्या चीज थी, उस तेज हथियार से जो है उसने वार कर दी। तो वो लड़की मून सिंह की जो है वहां मारे गई। एक मून सिंह की साली जी आई हुई थी, वो तुलीबना से आई थी, उसको भी उसी तरीके से उसको भी मार दिया गया। और वो भी जो कोई ऐसे हथियार थे, तेज हथियार, जिन हथियारों से उनको मार दिया गया। फिर उसके बाद जो है उसके जो बच्चे जो थे मून लाल के, तो बच्चा एक उठा के विद्या देवी जो है वहाँ से भागी। जो लड़की उधर तुलीबना से उसकी बहन आई थी, उसका बच्चा लेके वो भागी वहाँ से। लेकिन मिलिटेंटों ने उसको भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरीके से वो बच निकली। और वो बच्चा जो था, वो बच्चा उसके हाथ से छूट गया, और फिर वो किसी गहरी खाई में जो के जाके वहाँ वो जो है वो अपना आप जो है वो मर चुका था। उसी वजह से जो प्राणकोट मणिराम के घर में, और फिर जो चंदा राम था उनके घर में, चंदा राम जहाँ पेंशन लेने के लिए रियासी में आया हुआ था, और वो वहाँ से सोबू राम और चंदा राम जब भी 17 अप्रैल को अपने घर में पहुँचे, तो उन पर जो है उसी तरीके से उसी रात ये 4 परिवार जो थे रातों रात उन्होंने मार दिए थे। लेकिन जो सोबू राम था उसके मकान को तो आग लगा दी गई, लेकिन आग जो लगी थी, जो चंदा राम का परिवार था, वो छोटे छोटे बच्चे थे। जब मैं प्राणकोट में गया तो मैंने देखा, वो अपनी आंखों से पसमंजर देखा है मैंने, कि छोटे छोटे बच्चे थे जिनको कुल्हाड़ियों से और किसी तेज हथियार से मार दिया गया हुआ था। और वो खाना बना रहे थे, कुछ खाना उनकी थालियों में पड़ा हुआ था, और कुछ खाना जो है बच्चों को वो उनकी मम्मी जो चंदा राम की घरवाली थी वो खाना जो है दे रही थी। और कुछ खाना बना हुआ जो था वो वहाँ ही प्लेटों में पड़ा था। और जैसे जैसे वो हमारे पहाड़ी एरिया में मक्की का ढोडा बनाते हैं, वो ढोडे जो है जो तवा था तवे के ऊपर थे। और चंदा राम जो था, चंदे राम को बहुत तीखे हथियार से वार की हुई थी, और उसका सिर कलम कर दिया गया हुआ था, और मंजे के ऊपर से नीचे गिराया हुआ था। और चंदे राम का जो लड़का था वो तकरीबन 17 साल का लड़का था उनका, और उसको तेज हथियार से उसका गला काटा हुआ था, और ऊपर से उस पर कंबल डाला हुआ था कि ये महसूस नहीं कर सकता था आदमी के ये सोया हुआ है जहाँ ये लड़का मरा हुआ है। तो उसी तरीके से सोबू राम के घर में पहले तो तेज हथियार से उन्होंने वार किया। वार करने के बावजूद लड़की थी ये कोई 18 से 20 साल के बीच में, उस लड़की के ऊपर उन्होंने मिट्टी का केरोसिन ऑयल डाल के उसको आग लगा दी। आग लगाने से जो है प्राणकोट में जो सोबू राम का मकान था, मकान को आग लगी। और फिर बहुत अफसोस की बात यह है कि वहां से वो लड़की अपनी आप को लेके 4 किलोमीटर वो भागी। लेकिन उस वक्त अफरा तफरी का माहौल था, वहाँ कोई आदमी टिक नहीं पा रहा था। लेकिन उस लड़की ने फिर भी अपनी हिम्मत अपनी तरफ से की, और वो भागती भागती एक नाले में आ गिरी, जिस नाले में वो अपना अंतिम उसने सांस ली। और उसके बाद वो लड़की जो है वहाँ उसका मैंने आके एक में था, एक कोई हमारा मुसलमान भाई था, हमने 2 आदमियों ने देख के उसका वहाँ आके 17 अप्रैल को संस्कार नहीं कर पाए। 18 अप्रैल को उस लड़की का जो आग से जल गई, झुलस गई थी, उस लड़की का जो है अंतिम संस्कार हमने 18 अप्रैल 1998 में वो संस्कार किया। उसी वजह से ये सारे हम आज जो है हमारा ये बहुत देरी से हम ये महसूस कर रहे थे कि इन लोगों को हम जो है श्रद्धांजलि दें, जिन लोगों ने हमारे लिए, हम अपने आप को बचाकर यहाँ पहुँच गए,
लेकिन वो अंतिम सांस उन्होंने अपनी ही देश के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, और उस समर्थ को लेके हमें जो है आज 2021 में हमें इन लोगों को हम याद कर रहे हैं, और इनको हम श्रद्धांजलि जो है ये पुष्प अर्पित कर रहे हैं। जगदेव जी, ये जानना चाहूँगा कि क्या उसी के बाद जो पलायन है वो सही से शुरू हुआ था, या उससे पहले भी लोग लगातार जो है वो दूसरे क्षेत्रों में जा रहे थे? नहीं, ये एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो प्राणकोट के अंदर जो घटना हुई थी, ये बहुत बड़ी एक बार थोड़ा समझना भी चाहूँगा, ये कहाँ का इलाका है? तहसील ठाकराकोट का कौन सा इलाका है? और क्या रजौरी जिले के जो बॉर्डर का इलाका है, रियासी जिले और रजौरी जिले का, वहाँ पे ये इलाका, ये जो एरिया है जैसे ढक्कीकोट, प्राणकोट, जहाँ कोट चलवाल, ये हदबंदी है डिस्ट्रिक्ट रजौरी और रियासी की। ये बीच में साथ साथ में गांव है, एक नाला निकलता है उधर से, रड नाला। हमारा जो रजौरी के जो माइग्रेंट हैं और ढक्कीकोट, प्राणकोट और नाड़कोट, जहाँ पट्टी लद्दा, थनोल, ये एक ही एरिया है। जिस एरिया से हम आते हैं वहाँ घराट भी एक है, हमारे चक्कियाँ होती हैं, चक्की भी एक है, दुकान भी एक ही हुआ करती थी, और हम बिल्कुल साथ साथ में रहते हैं। तो जब मैं प्राणकोट में गया था, SSP के राजेंद्र साहब वो हमारे साथ में थे। जब हम उधर से जहाज में उठा के गए थे प्राणकोट में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जहाज था, और उधर DIG SSP जो उधमपुर था, उस वक्त रियासी में भी SSP नहीं बैठता था, तो उन्होंने बोला, बेटा तू डर गया है? मैं कहा सर मैं तो नहीं डरा हूँ। जब वो डेड बॉडियाँ देखी, आखिर आप डर गए हो? मैं कहा नहीं सर मैं तो डरा नहीं, आप डर रहे हो कि मिलिटेंट मार देंगे, लेकिन हमारे पास ये गन है, हम इससे मिलिटेंटों को यहाँ से भगा देंगे। तो वो पस मंजर हमें आंखों से देखा। हम एक ही एरिया है, सिर्फ ये है कि एक नाला, रड नाला आता है, इस तरफ हम रहते हैं और इस तरफ ये रहते हैं। ये एक ही गांव है, एक ही एरिया, इसमें दो राय नहीं है कि दो गांव हैं जहां हम साथ में इकट्ठे रहते हैं। हमारा चक्की तो एक सेना की वर्दी में भी जो तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं, सेना की वर्दी में भी एक शख्स दिख रहे हैं, ये कौन थे इनके बारे? ये चंदाराम थे। इन्होंने पहले तो जवानी में फौज में दी अपनी सेवा, और फिर जब पेंशन आ गए तो जिस चीज़ के लिए वहाँ गए हुए थे, उस दौरान में अगर ये मारे जाते, इनको कोई अफसोस नहीं होता कि इनके हाथ में हथियार था। लेकिन इस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि ये एक सर्वसेक्स मैन आदमी है, और ये बहुत तीखे हथियार से इस पर वार किया गया, और इस बुजुर्ग को मिलिटेंटों ने मार दिया, और इसको हम श्रद्धांजलि देते हैं। ये एक सरकारी आदमी था, और इसको हम फिर कोई परिवार की मदद सरकार ने की, फिर इनको कोई सहारा मिला, कुछ ऐसा फाइनेंशियली मदद मिली, और क्या पलायन उसी समय फिर शुरू हो गया, तेज हो गया, और उसी के बाद तमाम जो लोग हैं उन इलाकों के, चाहे वो जिले रजौरी के हों या फिर तहसील ठाकराकोट डिस्ट्रिक्ट रियासी के हों, वो तलवाड़ा में आ गए? ये उसी समय हुआ। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा फर्क है कि 1996 में ये भी डिस्ट्रिक्ट रियासी का ही एरिया है। जैसे चलाद हो गया, थुरू हो गया, इसमें भी कांड, छोटे छोटे कांड मतलब शुरू हो गए थे, वहां से लोग निकलना शुरू हो गए थे 1996 से लेके। और फिर मिलिटेंसी उस समय पीक पर थी। उस वक्त मिलिटेंसी जो है वो बिल्कुल वो ताक पर रखते थे कि हम कोई बड़ा करेंगे। लेकिन उन्होंने किया जो प्राणकोट में 27 लोगों को, ऐसे 4 आदमी, 6 आदमी, 10 लोग, 5 लोग ऐसे करते थे। लेकिन उनका पूरा प्लान था, कोट चलवाल, नारला बंबल, प्राणकोट, ढक्कीकोट, नाड़कोट, लद्दा, पट्टी, इनका पूरा प्लान था कि इस रात में इन लोगों को हम, आज की रात में इन तेज हथियारों से इन लोगों को आज हम खत्म कर देंगे। लेकिन वैसे हुआ नहीं। वो अगर इस तरीके से हो जाता तो हमारा यहाँ सांस लेना भी मुश्किल था। उस वक्त मिलिटेंसी जो है बहुत हाई मिलिटेंसी हो चुकी थी, और हमारे लोग जो है छुपते छिपाते किसी तरीके से भी हमारी जो प्रॉपर्टियां हैं ये पूरी की पूरी हम ख़त्म करके आए। 47 में ख़त्म हो गई हमारी प्रॉपर्टी, 65 में ख़त्म हो गई, 1998 में जब भी हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी बनाते हैं तो हमें घर से पलायन करना ही पड़ता है। तो इसलिए जो है हमारे जो आदमी मर गए हैं
इनको हम ये एक इन लोगों को दे रहे हैं श्रद्धांजलि। अभी हमारे बहुत से लोग मरे हैं, हम उनका एक एक दिन जिस जिस डेट को मरे हैं हम उन लोगों को अपने लोगों को श्रद्धांजलि देते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने उस मंजर में अपनी जान गंवाई थी। तो जाहिर तौर पर क्या मंजर रहा होगा आप सोच सकते हैं। जिस तरह से जगदेव सिंह जी ने बताया कि जो इनका अंतिम संस्कार है वहाँ पर ये मौजूद थे जब इनका अंतिम संस्कार किया गया, तो एक ही दिन इन 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। गोलियां नहीं चलाई, तेज़धार हथियारों से सबको मारा गया। और आज जो विस्थापित तलवाड़ा वासी हैं वो इन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इकट्ठा हुए हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, कोई परिवार के सदस्य जो उनके हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो कुछ सुना पाएँ। जाहिर तौर पर वो मंजर जब भी याद किया जाता होगा तो आंखों में आंसू होंगे। और ये शख्स हैं सर, क्यों होया हा ओल्ला थोड़ा सनागे कि क्यों होया हा, इधर आइयो। वह जी यही सब भैन भरा माता जो जितने भी, उसके अलावा 8.5 बंदे मारे गए, उसके अलावा 2 कुंबे और मारे गए। उसके बाद विच जितनी पब्लिक लोग थे खौफ से मारे थे भाग गए जी। जो इस वक्त भी जने ना साड़ी ये सूरत इतने हुई ना उहदे जाना वास्ते रहे, दरबदर हो गए। मिलीटेंसी उस दौर बिच है ही कि पहले तुसें कदें सोचा कि अस अपना ग्रां छोड़िए आचै, डर ओल्लै हर समय डर लगदा रौंदा हा कि भाई उधर कुसै बेल्लै भी किश भी पहले वो चलते फिरते थे जी। हुण इस गल दा नासी खास के पता सके इन्हें मारना ही अस जाने, अगर पता होंदा तो फिर सब ही बंदे नसी जाते से अस। फिर उन्हें बाद विच प्लान बनाया, बना के सारे मार ले बंदे इकट्ठे जगह जगह, कोई जीज बगली मारे, कोई परानकोट, कोई थां थां अपने अपने सब लोग नसी आए जी। 17 अप्रैल गी तुंदे परिवार दे किन्ने सदस्यें दी मौत हुई? 8.5 आदमी मारे गए जी। 8 आदमी 17 अप्रैल। तो वही अज दिन बनाते हैं उनका, अस उन्हें श्रद्धांजलि दिंदे हैं। ओहदे बाद परिवार दे किन्ने सदस्य हे जेके बचिए ते फ्ही ओहदे बाद कोल्लै तुस इद्धर आए? तलवाड़ा गै आए हे जां कुदै होर गे हे? नहीं, इधर आए सन तलवाड़ा जी। तलवाड़ा सारे बंदे अस कोई 4-5 कुंबे बचे हैं अस, जेह्ड़े 8 बंदे मरोए उस बिच 4-5 कुंबे हैं जी, वो भी इत्थे आए दे। और बाकी मनी राम दे बंदे जेह्ड़े वो मारे गए वो भी नस्सी आए दे जी। और चंदे दे वो भी नस्सी आए जी। और बगैरा लोग हैं जेह्ड़े हर जगह बिच जिदे कांड होए वो सब बंदे इत्थे नस्सी आए जी, खोप दे मारे दे नस्सी आए सब बंदे जी। हून थोड़ी तस्वीर बदली दी है, थोड़ी मिलीटेंसी घट होई दी है, खासकर डिस्ट्रिक्ट की गल करते कि वापस जाने का कदे सोचा इन पिछले जिन्ने भी साल होई गे कदे सोचा वापस जाचे? वापस दा जाते हैं जी, अज भी खौफ लगता असी उत्थे जेकर जाइए तो अज भी वो बागवेट इलाका बने दा, उस बिच बंदा कोई है ही नहीं। अगर कोई 2-3 घर जाएंगे तो फिर मुड़िए नसना पवेगा, फिर इत्थे आना पवेगा। तो जाना था साड़ा दिल बोलता मगर खौफ हल्ली भी है। हाँ, फिर भी अगर जैसे 4 दफ़ा नसी आया, जो भी दादा परदादा मारे गया, उसके बाद भी बच्चे मारे गए। हूँ तो बाकी फिर जाएंगे, फिर असी वही तरीका बनेगा, साड़ी प्रायोरिटी जी उत्थे ही खत्म हो गई है। तो इतने आइए अस मजूरी करके टाइम पास करे दें जी। सरकार ने सुध लैती ही उस दौर पे, सरकार ने तुसें पुच्छया हा, तुंदा ख्याल रखेआ हा? ओहदे बाद जेल्लै भी एक कांड होया हा पूरा, ओहदे बाद सरकार ने मदद की थी? असी मदद की जी, कोई 1-2 बंदे की दिए और नौकरी और वगैरह जेडे लोग से वो मजूरी करके टाइम पास करे दे जी। 1-2 नौकरी उन्हें दिए लभी, फिर उसके बाद भी कोई भी नहीं। और वगैरह वगैरह जो भी कुंबे जड़े इस तरह टिके दे जी सब। तो वगैरह पब्लिक भी सारी जितनी भी है उस हिसाब कने मजूरी करके टाइम पास करे दी। ठीक है। तो इल्ले उधर बाकी लोग रुआ दे ने या फिर ज़्यादातर लोग आई दे छोड़ी? लोग आई गए जी उधरों, सब आई गए, कोई मामदन लोग हैं उथे और बाकी कोई भी नहीं है। हाँ, तो सुना आपने, इन्हीं के परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई थी उस घटनाक्रम में, उस घटना में। और आपको बता दें कि तलवाड़ा में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पे लाइट नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगातार ये संघर्ष करते रहते हैं। बिजली, पानी और अन्य मुद्दों को लेकर राशन भी इन्हें दिया जाता है।
इसके अलावा आर्थिक मदद भी दी जाती है, लेकिन इनका कहना है कि समय पर वो नहीं दी जाती। काफ़ी सारे मुद्दे ये लगातार जो माइग्रेंट एक्शन कमेटी इन्होंने बनाई हुई है उसके जो प्रधान हैं जगदेव सिंह, ये इन लोगों के साथ उठाते रहते हैं और लगातार अधिकारियों से भी मिलते रहते हैं, नेताओं से भी मिलते रहते हैं। आज जब इन लोगों को श्रद्धांजलि देने का समय था तो यहाँ पे बिजली गुल थी और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी जब बिजली नहीं आई तो हमने सोचा कि चलिए अब कवर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार हमने किया। तो ये तमाम समस्याओं का सामना इन लोगों को यहाँ पर तलवाड़ा कॉलोनी में करना पड़ता है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी उसी गाँव के रहने वाले हैं या फिर आप किसी और गाँव के? अस जिला रजौरी दे रौह्ने वाले हैं। ते एह् जेल्लै एह् होया ते तुस उद्धर गै हे? कोल गै तुं'दा कराया? उस वक्त भी उत्थे गए थे, मगर छप्पी छुप्पियै अपना बाल बच्चा बचांदे से। असें एह् नहा कोई दिल च औंदा भी अस केह्ड़े पास्से जाचै ते अपनी जान बचाचै। ओह्दे बाद जिला रजौरी च ग्रां फाटा, उत्थे बंदे मरोई गे जिसलै। उं'दे च मेरा जमाई बी हा ते वो 4 बंदे मरोए थे, मुंशी राम, शानो देवी ते तेजा ते कृष्ण, वो 2 भ्राऽ थे। ते ओह् मरोइये जिसलै तां असेंगी कोई अंधेरा गै अंधेरा डर खौफ कन्नै आई जाने असें पुज्जी सकदे। फौज ने चुक्कियै ते मेरी ओह् लड़की जेह्ड़ी बची पेई सी ते ओह् चुक्कियै उत्थें घर पजाई सी। उत्थें अंदर ने असें खौफ थे मारे दे जाई सकदे। 4 लाशां पेदियां सियां, मगर उत्थें फौज ने गै जेह्ड़ी फायरिंग होई दी ही ओह्दे खोखे च उ'नें 52 खोखा मिलेआ। अंदर दरवाजा चाड़ियै अंदर रुकियै उस बारी बिच्चों फायरिंग कीती उ'नें। अगर उस वक्त असें रजौरी जिला आह्लें बी सारे जेह्ड़े ते अपने घर बार खौफ ते मारे दे छोड़ी दित्ते। ओह्दे बाद इत्थें अपनी जान बचाई आई है तलवाड़ी च। मंजर चेता आंदा अज्ज भी? चेता ते अपने माँ प्यो दा जां अपनी जगह जमीनें देशें दा जेह्ड़ा नेईं औंदा माँ प्यो दे बराबर होंदे अपने देश, जिंदे बिच ते रोजी रुट्टी खानी जां जन्म दिन होंदे। अज्ज भी कोई भी दिन होग ते अस बेहियै जेल्लै आपस बिच बातचीत करने आं अपनी जगह जमीनें दे अपने सब कुछ अस जेल्लै सोचने आं भी साढ़े देश बदन रेहियै ते अस रोई जन्ने आं। सुखे दिन थे उद्धर कट्टे दे, मगर इनें लोकें मिलीटेंट ने साढ़ी बड़ियां तफाइयां कीतियां और बड़े असेंगी सताया, बड़े डराया ते असें अपने देश बदन छोड़ी दित्ते। ते हून बिच कुतै जन्ने होन्ने ग्रां अपने? हून ते जदूं दी मिलीटेंसी कोई नेईं पता लग्गै भाई नेईं है ग्रां बिच ते जन्ने आं, दूरा होइयै भी अपने देश दिक्खी औन्ने आं। तो इनका दर्द भी आपने सुना कि अपनी जगह को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतने मजबूर हो गए थे कि इन्हें अपना जो पैतृक गांव है वो छोड़ने पर ये मजबूर हो गए। तो जगदेव जी अगर यहाँ पे हों या फिर कुछ और, जगदेव जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तमाम मुद्दे आप लगातार उठाते रहते हैं। बिजली भी इस समय माइग्रेंट कॉलोनी में नहीं है और इसके साथ ही आप कॉलोनी का मुद्दा जो आप पिछले लंबे समय से उठा रहे हैं उसकी रिपेयरिंग की मांग हो रही है, या फिर कश्मीरी विस्थापितों की तर्ज पर आप कॉलोनियाँ बना के इन विस्थापितों को वहाँ पे क्वार्टर्स देने की मांग करते रहे हैं। ये पुरानी हमारी ये मांग है कि इन विस्थापितों को एडपार कश्मीरी माइग्रेंट के बराबर जो है ये सुविधा दी जाए, लेकिन वैसे हो नहीं रहा है। ये कॉलोनी जो है कॉलोनी बिल्कुल खिस्ता हालत हो चुकी है, ये कॉलोनी रहने के लिए काबिल नहीं है। लेकिन बिजली का तो अपनी आंखों से देख रहे हो कि बिजली का क्या समस्या है। बिजली जो है तलवाड़ा में गुल है और तलवाड़ा जो बिजली है गुल है। और हम जो हैं जिस वक्त भी हम सड़कों पर आते हैं, सड़कों पर अपनी रूह फरियाद करते हैं, जहाँ अफसरों से मैं तो डेली मिलता रहता हूँ कि हमारे लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी है। अगर एडपार कश्मीरी माइग्रेंट है उनके बच्चों को नौकरियां दी जाती हैं, उनके बच्चों को जो है आला सतह की पढ़ाई दी जाती है, लेकिन हमारे तलवाड़ा के विस्थापितों के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए जो है वो तो पढ़े लिखे बच्चे हैं और पढ़ने के बावजूद भी जो हो रहा है तो उनके साथ तो सतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। उनकी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी नौकरी जो है उन बच्चों को नहीं मिलती है। हमारे बैलेंस हैं, कुछ ऐसे बैलेंस हैं कि जो जैसे एडपार कश्मीरी माइग्रेंट को उनको दे रहे थे तो ये तलवाड़ा विस्थापितों को उस तरीके से नहीं दे रहे थे। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि अगर एडपार कश्मीरी माइग्रेंट हैं, हमारा कोर्ट के आर्डर हैं, ये आदमी कट सकते हैं, चिड़वा नहीं सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट का आर्डर है तो हमारे जो फैमिलियां हैं, बाइफरकेटेड फैमिली है, लेफ्ट आउट फैमिली है,
उन लोगों को, और सर्वसेक्समैन जो हैं जिनका परिवार के जो सर्वसेक्समैन के आदमी मार चुके हैं, तो उनका परिवार जो है वो आज भी सफ़र कर रहा है। उनको कोई भी किसी किस्म की भी सुविधा किसी एरिया से नहीं मिल रही है। तो ये संघर्ष मेरा जो है चलता रहता है। और मेमोरेंडम दिया हुआ है डीसी साहब को कि हमारी सुध लो, हमारे लोगों को जो समस्या है वो सुनो। तो देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम दोबारा से धरने पर आएंगे। लेकिन आज का दिन जो हमारा है ये बताने का नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरी का कारण है, हम बता रहे हैं। आज हम जो दिन मना रहे हैं इसमें हम ये जिक्र, लेकिन मजबूरी की वजह से आपने भी देखा है बिजली है नहीं, तो उस वजह से जो है मैं बता रहा हूँ जी। शुक्रिया। सर, आपने कहाँ से पलायन किया था? आपके गांव का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हमारे गांव का नाम है सर लद्दा। ये मिलता एक एरिया पड़ता है, जैसे ढक्की कोट, प्राण कोट है, नाड़ कोट है, कोट चुलवाल का जो नारला बम्बल से लेके खासकर कोट चुलवाल हैं, लद्दा है पट्टी थूप थनोल से लेके जहाँ नाला बनासा, और उसके साथ बगल में ही आता है जो जिजबुरे आना है, और ये ठिल्लू बरनेली का एरिया, ये मिलते एरिया है। आपका जहाँ ये जो एरिया बोला आपने लद्दा, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी का है? रियासी का है। जो आज तुसी इलाका ठाकरा कोट हो गई, जी रियासी में ही होती थी जी। हाँ जी जी। तो हम इतनी बातें कहना चाहते हैं, वो शब्द कहना चाहते हैं कि जिनको हम मुंह से कर भी नहीं सकते हैं। जिन लोगों को आज सर हम ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि जो आज भी हमारे ये पूरा शरीर के जो रूम के हैं ये खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इनमें एक जो हमारे खास लद्दा में रहती थी, उसका नाम था बिंद्रो देवी। जहाँ पे प्राणकोट के अंदर जो हादसा हुआ है 27 लोगों का, वहाँ पे इसका मायका था। रास्ते में हमारा मकान आता है, वहाँ से ये रास्ता गुजरता है। जहाँ वहाँ पे जो आस्था हुआ है, जो ये मणिराम नंबरदार था, इनके घर में एक देवस्थान भी था, देवते थे। तो जो एक हिंदू धर्म के लोग देवते को मनाते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हमारी जो मम्मी जी थी वो खाना बना रही थी, तो ये जो बिंद्रो देवी थी, इन्होंने कोई तकरीबन 1 या 1.5 केजी चावल उठाए थे, जो मैंने खुद अपनी आंखों से और कानों से सुना है। वो बात मैं सर आपको बताना चाहता हूँ। और एक हाथ में घी का डब्बा पकड़ा हुआ था। तो मेरी मम्मी जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? ये बोलने लगी, मैं मायके जा रही हूँ, मेरे मायके के अंदर देवते हैं और वहाँ जा रही हूँ मैं इनको प्रसाद चढ़ाने के लिए। रात मायके में गुजार दूँगी और सुबह में प्रसाद चढ़ाऊँगी और कल 1-2 बजे के तकरीबन वापस आ जाऊँगी। और जहाँ हमारे उसका जो है जो समा होता है, जैसी नमी वाली फसल तैयार होती है, वो देवस्थान को चढ़ाते हैं। तो वो खुद जो मैंने अपने कानों से सुना सर और आंखों से देखा, वो बिंद्रो देवी और मायके में चला गई, वो लेके घी चावल वगैरह, वो देवस्थान उसके मायके का देवस्थान था। उसने सर ये नहीं सोचा होगा कि मैं मायके में वो देवस्थान और मेरे मायके के वो देवता लोगों को प्रसाद चढ़ाने के लिए। सर ऐसा हुआ कि खुद उसका प्रसाद चढ़ा गया। और दूसरे दिन जब जैसे जगदेव जी ने बोला है कि उस लड़की का जो 17-18 साल की लड़की थी, जो सोबूराव का मकान सड़ा है, तो वो क्या हुआ था कि उसकी छोटी सी दुकान थी, वहाँ से उन्होंने वो तेल का पूरा जो केनी थी, जहाँ क्या भी चीज़ थी, टीन था, उसके सिर पे डाल के उसको आग लगाई। और उसका जो देही की आग की इतनी तेज लाइटें चले गई कि जिससे उस घर को आग लग गई। जब उसको घर को आग नहीं लगती तो ये तो किसी का पता चलना ही ना था, क्योंकि वो 4 के 4 घर थे प्राणकोट के अंदर, वो लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो जब सुबह हम लोग खड़े हुए तो हमें देखा एक धुआं ही धुआं हमारे से वो सामने नजर आता था, धुआं ही धुआं। पूरा घटनाक्रम रात को इसे वो रात को हो गया था। बाकी मकान बहुत बड़ा होता है, वो इतना समाप्त नहीं हो सकता जल के। जब सुबह थोड़ा अंधेरा ही था तो हम बाहर देखा तो वो लाइटें चल रही थी अग्नि की। तो हमें सोचा ये क्या है, क्या हुआ होगा।
तो ये महसूस नहीं हुआ कि ये इतना बड़ा जो घटना घट गई है प्राणकोट के अंदर, ये मालूम नहीं हुआ। जब उसके बाद देखा तो लोग नाड़कोट, ढक्की कोट, प्राणकोट के कोई किसी रास्ते से छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए भाग रहे हैं। तो मैं सोचा कि ये हुआ क्या है। जब रास्ते में हमारा मुखाड़ पड़ता है, जब लोग सैकड़ों की तादाद में भाग रहे थे, तो किसी ने बच्चे ऐसे घसीटे हुए थे, किसी ने कंधे के ऊपर उठाए थे, किसी ने एक ही रवाज चलता था। तो हमें पूछा भाई ये क्या हुआ। उन्होंने बोला ये प्राणकोट के अंदर 4 के 4 घर खत्म कर दिए मिलिटेंटों ने, लोगों को काट दिया और मिलिटेंट चढ़ रहे। तो नाड़कोट के अंदर वो मिलिटेंट शरेआम दिन को चढ़ रहे थे उस समय में। जैसे जैसे एक दहशत चलती गई, और जो जहाँ आज हमारा जो ठाकरा कोट बनासा के अंदर तहसील है, जहाँ बनासा तक लोग भाग चुके थे। सर इतनी घटना हुई कि जे आज भी हम सोचते हैं कि हम वो उस बिंद्रो देवी का वो शब्द हमें आज भी याद है कि वो देवता का एक वो प्रसाद चढ़ाने के लिए मायके में गई और खुद उसकी जान का प्रसाद चढ़ गया। जो जे मणि नंबरदार है और जो जे तारा चांद था, जे पंडित थे, और लाखा ठाकरा कोट का अंदर जितना भी एरिया है, इसके अंदर जो धर्म हिंदू धर्म के अंदर जो भी मृत्यु कार्य हुआ, चाहे वो शादी हुई, जो कुछ भी हुआ, जे बाप और बेटा 2 ही आदमी थे उस हमारे उस एरिया के अंदर, और मिलिटेंटों ने इनको भी नहीं बचा। सर उसके बाद का ये है कि जैसे हमें इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि आज हमारा जो 22 साल बराबर हो गए 17 अप्रैल को, और 53वां साल आज शुरुआत हो गई। वहाँ तो 1947 में हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, जो हमारे दादा की, जो हमारे फादर से उनकी प्रॉपर्टी जो बनी थी, तो वो 1965 में खत्म हो गई। उसके बाद जो खुद प्रॉपर्टी बनाई थी वो 1996 से लेके 98 तक सबका सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ तो हुआ। हमें अफसोस इस चीज़ का है कि 22 साल इस कैंप तलवाड़ा के अंदर हमें हो गए, और 22 साल हम लोगों को सड़कों पे चलते गुजर गए। चाहे हमारे बुजुर्ग है, चाहे हमारी यहाँ बच्चियाँ हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे छोटे भाई है, चाहे हमारा एक 6 महीने का बच्चा है, उसको भी लेके हम दिन और रात हमारा यही काम एक बन गया कि सड़कों पे चलना। चाहे वो बिजली के लिए चलना है, चाहे वो पानी के लिए चलना है, चाहे एक टाइम की रोटी के लिए चलना है, चाहे इस छत के लिए चलना है। आज तक हमारी सुनाई नहीं हुई। आज सर हम ये हो सकता है कि जे नहीं भी मानते हो कि जे लोग फ्रॉड करते हैं, जहाँ झूठ करते हैं, बाकी सर आज तो आपकी मौजूदगी है। आज 3 दिन से तलवाड़ा के अंदर ये अंधेरा है, और आज इन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आपके सामने भी हमें कोशिश की कि कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए तलवाड़ा के अंदर लाइट चलाई जाए। बाकी आज तो ये झूठ नहीं हो सकता सर, आप भी जहाँ पे मौजूदा हो और फिर भी जहाँ है, तो उस अंधेरे में, जिस अंधेरे में हम लोगों को, हमारे बुजुर्गों को, दादा परदादा से लेके आज तक हमें बहुत अफसोस आता है कि जिस अंधेरे में वहाँ पे रखा है, उस अंधेरे में हम जहाँ जे सिटी है, जे रियासी हमारे डिस्ट्रिक्ट के पड़ोस में पड़ता है तलवाड़ा, बाकी आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के पड़ोस में रहने से भी हम उस अंधेरे में, जिस अंधेरे में प्राणकोट के अंदर 27 लोगों का कत्लेआम हुआ, कोट चौलाल के अंदर 15 लोगों को जिंदा जलाया गया, जो ममडन लोग थे, एक मकान के अंदर। जीत जुबोरियाना में 9 लोगों को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। 27 लोगों को कुहाड़ियों से, जहां तेज हथियार से प्राणकोट के अंदर कत्लेआम का हम कितने गिन सकते हैं कि कितना हुआ। बाकी हमें अफसोस इस चीज का है कि हमारे साथ वहां भी यही बर्ताव था, और जहां रहने के बावजूद भी यही बर्ताव है। उसके इतना ही नहीं, हमें इस चीज का भी अफसोस है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए, और सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है, हाई कोर्ट का भी आदेश है कि कश्मीरी माइग्रेंट को जो मिलता है तो जम्मू माइग्रेंट को भी दिया जाए। बाकी उसके बावजूद भी
हम लोगों को अंधेरे के अंदर रखा है। और हमें ये बहुत अफसोस आता है कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता है। क्या हम उस पहाड़ी एरिया के लोग हैं, हम बिछड़े हुए लोग हैं, हम कम जवान लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, तब भी हमारे साथ ऐसा होता है, हमारी सुनाई क्यों नहीं होती। जहाँ क्या वो सरकारें बनती है, हमारे दादा परदादा से लेके आज तक क्या हम लोग वोट नहीं देते, क्या हम लोग सरकारें नहीं चुनते, क्या हमारा वोट देने का अधिकार है, तो हमारा हक भी सरकार ने देना चाहिए। हमें इस चीज से बहुत दुख होता है। आज उस नहरगर्दी में रखा है जहाँ भी हमारे लोगों ने गेंती वेलचा चलाया और अपना इस शरीर को काट दिया और हमारे अपने बच्चों को पढ़ाया कि हमारे बच्चों को आंखों में रोशनी आ जाएगी। और हमारे कम से कम 300 से 400 बच्चे वो जो 15वीं से 16वीं तक पढ़े हुए हैं और हम सड़कों पर थक गए कर लाते कि हमारे बच्चों को भी जो है पढ़ाई के मुताबिक जो है इनको भी नौकरी दी जाए और कश्मीरी माइग्रेंट को के बच्चों को रिजर्वेशन मिल सकती है। तो हमारा भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो हमारे बच्चों को भी हक मिलना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं हुआ। एक चीज़ समझना चाहेंगे, जब ये कत्लेआम हुआ तो सबसे पास की जो पुलिस चौकी है या फिर पुलिस स्टेशन है वो कौन सा पड़ता था? क्या वहाँ वो आपको सुबह पता चला इसलिए पुलिस नहीं पहुँच पाई? सर वहाँ पे पुलिस चौकी थी नहीं, उस एरिया में कहाँ पुलिस चौकी थी? उस समय में कोई पुलिस चौकी नहीं थी, पुलिस थाना रियासी में था, वहाँ कहाँ की पुलिस थी। और एक बात सर हम कुछ और कहना चाहते हैं कि जब मिलिटेंट का सोर्स चलता था तो कुछ लोग वहाँ से भाग के डिस्ट्रिक्ट उदयपुर होता था, डीसी साहब उदयपुर में बैठते थे, वो लोग उदयपुर में गए थे कि हमारे एरिया के अंदर मिलिटेंसी चल रही हैं। तो वहाँ से उनको ये आदेश मिला कि भाई आप इस आवाज़ को मत उठाओ, आपने जीना है तो आप खामोश रह के वापस से चला जाओ। वो आदमी आज इस दुनिया में नहीं, उसका नाम सुरुमचंद था, वो वहाँ पंचायत का मेंबर भी था। वो आदमी आज नहीं है, वो उसकी डेथ हो चुकी है, 3-4 साल हुए। उस आदमी ने वो खुद जब वापस गया तो उसने जो शब्द बोले थे कि डीसी साहब की ये सलाह है कि आप भाई रौला रट्टा मत करो, ये आवाज़ मत उठाओ, आप अपना टेम निकालो जैसे निकाल सकते हो। एक हिसाब से तो हम लोगों ने हमारे ये जो लोग हैं वो लोग तो वो फिर वो जो जिम्मेवार लोग होते हैं, जिन लोगों का ये काम होता है कि सुरक्षा करना, आदमी की रक्षा करना, तो इस हिसाब से तो ये इतने लोगों का कत्लेआम हुआ तो हमें कोई समझ नहीं लगी। तो जाहिर तौर पर 17 अप्रैल 1998 को जो कत्लेआम हुआ था उसे कभी भी बुलाया नहीं जा सकता है। ये कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों को मौत के घाट उतारा गया था और यहाँ के लोगों ने बताया, जो कि सबकी जानकारी में भी है और खबरें भी हर साल ही चलती हैं, कि गोलियों से नहीं तेज़धार हथियारों से इन सब की मौत की गई। और रात के समय ये सब कुछ हुआ और सुबह जब लोगों को पता चला और एक घर को आग भी लगाई गई, तो उसके बाद लोगों को पता चला तो वहाँ से जो पलायन था वो शुरू हो गया और ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पर बसाए गए। लेकिन अब यहाँ पर भी जो तलवाड़ा माइग्रेंट या तलवाड़ा विस्थापित के नाम से इन लोगों को कहा जाता है, और ये भी लगातार ही तब से ही सुविधाओं को लेकर, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं एक इंसान को जीने के लिए चाहिए होती हैं, उन सुविधाओं की मांग लगातार करते रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे बिजली सुचारू रूप से नहीं दी जाती है, पानी की भी समस्या है, राशन भी कई बार काफ़ी लेट दिया जाता है, आर्थिक मदद इनकी हालांकि बढ़ाई गई थी, और इसके अलावा जो क्वार्टर्स की हालत है वो बेहद ख़राब है, लगातार उसकी भी ये मांग उठाते रहते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि प्रशासन जागेगा, सरकारें जागेंगी और इनको कश्मीरी विस्थापितों की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।